नमस्कार, मैं अयाज़ ख़ान। जैसे जैसे नगर पंचायत नगर निकाय चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, उस तरीके से सरगर्मियां तेज़ बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अभी चुनाव का आगाज़ नहीं हुआ है, ना ही घोषणा हुई है। सरकार और बीजेपी जिस तरीके से तेज़ी दिखा रही है, तो लगता है कि नवंबर-दिसंबर के करीब चुनाव हो सकते हैं। इसी को लेकर के हमारी टीम नगर पंचायतों में जो प्रत्याशी उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उनके पास पहुँच के उनकी योजनाओं के बारे में जान रही है, जो मौजूदा हैं उनसे भी और जो नए प्रत्याशी आए हैं उनसे भी। हालांकि उनकी क्या तैयारी है या किस तरीके को जनता के बीच जाएंगे, कौन से मुद्दे लेकर के जाएंगे और उनसे कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो उन्हें बताएंगे, जो जनता प्रभावित होगी और उन्हें अच्छा लगेगा और विकास की बात कर पाएंगे। हम ऐसे ही आज शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो हालांकि राजनीति में तो काफ़ी टाइम से हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं कोरोना काल से लेकर के, और अब तक जिस तरीके की लोगों को मदद हो, चाहे प्रशासन की ओर से हो, चाहे धार्मिक कोई मदद हो, तो लोगों की जिस तरीके से मदद के लिए कोई आता है उसकी मदद करते हैं। हमारे साथ हैं अनीस रज़ा ख़ान, जो शागड़ के निवासी, बहेड़ी के शागड़ के निवासी हैं। पिछले काफ़ी वक्त से लोगों की मदद कर रहे हैं। इस बार लोगों ने उनसे चुनाव के लिए और नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर निकाय जो नगर पालिका है बहेड़ी, इसके अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लोगों ने कहा है आप वैसी मदद करते हैं, इस बार चुनाव लड़ करके हमारी मदद करें और जीत के आएँ। लेकिन अभी ये चुनाव जो क्लियर नहीं हुए हैं, ना ही घोषणा हुई है। हालांकि तैयारियों में सब हैं। हम उनसे जानते हैं किस तरीके की तैयारी, आप जनता के बीच जाएंगे, कैसे लोगों ने कहा, क्यों राजनीति में आना चाहते हैं चुनाव के लिए, हालांकि पीछे दरवाजे से मदद करते आए हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके की योजनाएं हैं, जनता के बीच जाएंगे और लोगों ने किस तरीके की बात की जो आप उनके लिए राजनीति में आना चाहते हैं और नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोगों की सेवा करने। हमारे साथ अनीस रज़ा खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज़ खान साहब आपका। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी बात लोगों तक पहुंचाने का एक जो माध्यम है मीडिया, उसके ज़रिए आप मेरी बात लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, खैर मकदम करता हूं। देखिए, आज की जो सूरत हाल है सियासत का, उसमें मैं भी देख रहा हूं, आप लोग भी क्योंकि समाज से जुड़े हुए हैं, तो जब चुनाव होता है तो लोग आए और पैसे के बल पे उन्होंने अपने प्रचार प्रसार करके और चुनाव जीत के और एक मकाम हासिल कर लेते हैं। फिर वो जनता की तरफ लौट के कभी रुख नहीं करते, उनकी समस्याओं को, परेशानियों को कभी नहीं देखते। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना काल से लेके अब तक, कोरोना काल तो ये 2020 की बात है, मुझे लगभग 25 साल हो गए लोगों के बीच में। जो भी मुझसे मदद हो पाती है, जो संभव होता है, वो मैं कभी जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता। मेरे दरवाजे अगर कोई मुझे इस लायक समझता है कि मैं उसकी समस्या का कहीं समाधान कर सकता हूँ, तो मैं निसंकोच रात के किसी समय भी कोई मेरे पास आ जाता है तो मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। अब रह गई कोरोना काल की बात, तो क्योंकि हमारा जो शहर है बहेड़ी, बिल्कुल जस्ट बराबर में इसके उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में जब कर्फ्यू लगा, वो लगा लॉकडाउन, तो बागेश्वर, नैनीताल और तमाम दूर दराज जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो लोग बिहार से और यूपी के भी दूर दराज इलाके के लोग जो वहाँ मजदूरी करने या अपना काम करने वहाँ रह रहे थे, तो जब एकदम ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, वो लोग आए, किच्छा तक आए, किच्छा से फिर वहाँ रोक दिया गया उनको। एक रात बेचारे बिल्कुल जैसे कि सत्संग भवन था उसमें रखा पुलिस ने, फिर रात में किसी तरह से छोड़ दिया। तो वो बिल्कुल एक वो स्थिति थी उस वक्त के, एक जिसे कहते हैं कि मानवता जैसे हिल सी गई थी बिल्कुल उस वक्त। हमने, क्योंकि मेरा काम ट्रांसपोर्ट का है तो मैं ट्रांसपोर्ट से भी जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का काम है बहेड़ी में। तो यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो मेरे सब अपने लोग हैं। मैंने उन लोगों से बात की और प्रशासन से बात की मैंने कि भाई हम चाहते हैं कि ये लोग जो आए हैं, तो हमने उस वक्त किसी का धर्म नहीं पूछा था, और मोस्टली मैं आपको बताऊँ उसमें महिलाएँ थीं, छोटे छोटे बच्चे थे, पुरुष भी थे और काफ़ी कमज़ोर लोग भी थे जिनके पास पैसे भी नहीं थे। तो हम लोगों ने बात करके प्रशासन से कि भाई हम गाड़ियां हम मुहैया करा देते हैं अपने खर्चे पे, और इनका जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक छोड़ने का काम करेंगे। बॉर्डर पे दिक्कत होगी, बॉर्डर तक हम छोड़ देंगे, बॉर्डर के आगे ये लोग आगे देखेंगे कैसे। जितनी हमसे मदद हो सकती है वो हमने अपने गाड़ियों से
वहाँ तक लोगों को पहुँचाने का काम किया। उसमें साथ के साथ ऐसा नहीं है मैंने ही किया, तमाम शहर के और भी लोग जो जिनका सियासत से या उससे कोई मतलब नहीं था, तो वो देख रहे थे लोग भूखे प्यासे हैं, तो हमारी तमाम अड़ोस पड़ोस मोहल्ले के लोगों ने भी अपने घर में कोई अगर एक भगोना बिरयानी आलू की या सब्जी की बना सकता था वो भी लेके पहुंच गया, कोई आलू पूरी लेके पहुंच गया। तो समाज के तमाम लोगों ने उस वक्त एकजुटता दिखाई थी और उसमें मैं भी उस एकजुटता का एक हिस्सा बना था। और मैं इस बात का बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने भी उस वक्त लोगों के काम आ सका। इसलिए मैं चाहता हूँ समाज में कभी भी किसी के साथ कोई दिक्कत आए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, परेशान को सिर्फ परेशान की नज़र से देखना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए, उसका धर्म जाति या क्षेत्र नहीं देखना चाहिए। ये एक इंसानियत है, वो इंसानियत लोगों को दिखानी चाहिए थी, लोगों ने दिखाई थी, उसमें मैं भी सहभागी बना, ये मेरा नसीब है। कोरोना काल की बात हो गई है, अब उनसे आगे की बात करते हैं। क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से जनता के बीच कौन सी योजनाएं लेकर के आप जाएंगे, और चेयरमैन नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव का लड़ने का क्यों सोचा? आखिरकार अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या जनता उम्मीद करे आपसे? बहुत अच्छे सवाल किया आपने कि चुनाव में क्यों आए हैं आप। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं समाज सेवा से लगभग 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जो समाज सेवा से लोग समाज में जुड़े रहते हैं तो उनको समाज की समस्याओं का भी पता रहता है। जैसे सबसे बड़ी बात यह है, इतनी बड़ी हमारा शहर बहेड़ी बहुत बड़ा शहर है, 1-2 घंटे की अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो गलियों में पानी भर जाता है, लोगों को आना जाने में बहुत दुश्वारी होती है। सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा चुनाव जीतने के बाद कि जो इसकी एक्सपर्ट टीम होती है पानी निकासी की, तो उस टीम से बैठ के एक खाका तैयार किया जाएगा कि कौन सा बेटर तरीका है, कौन से सिस्टम से जो है ये पानी की निकासी बेहतर की जा सके और जो जलभराव की समस्या है वो बहेड़ी से दूर हो। दूसरी बात, आज लगभग ज़्यादातर शहरों में जो पहले रिक्शा चलते थे वहाँ उनकी जगह टुक-टुक ने ले ली है, और उन टुक-टुक से भी कहीं जाम की स्थिति बनती है शहरों में। तो एक उसका सिस्टम कि क्योंकि उनका कोई खड़ा करने को उनको स्टैंड नहीं है, तो एक तो मैं सबसे पहले तो उनके लिए शहर में 2 या 3 या 4 जो भी पॉइंट पॉसिबल होंगे तो वो उनके लिए स्टैंड टीन शेड डाल के बनाए जाएंगे। उसके साथ साथ क्योंकि बिजली हमारे यहाँ यूपी में बहुत महंगी है और जो टुक-टुक चलाता है वो एक रिक्शा वाला ही होता है बेचारा, और वो टुक-टुक तो कहीं से व्यवस्था करके उधार कर्ज करके ले लेता है, लेकिन चूँकि उसे उसको जब चार्ज करना होती हैं बैटरियाँ तब उसको बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कई बार बेचारे तार वहीं कटिया डाल ली तो पकड़ गए, उस पर 50,000 का जुर्माना, कहीं कुछ दिक्कतें उनके साथ रहती हैं, और एक नंबर में कहीं चार्ज कर रहे हैं तो उसके बिल उनके इतने आते हैं कि वो गरीब आदमी उनको देने में असमर्थ है और उनके कनेक्शन कट रहे हैं, उनको परेशानियाँ आ रही हैं। तो फ्री ऑफ कास्ट चार्जिंग पॉइंट शहर में जगह जगह बनाए जाएंगे जिससे उन गरीबों की मदद हो सके। एक और समस्या है कि जैसे क्योंकि ये हमारे यहाँ अभी काफ़ी गरीब बस्ती भी है, तो वहाँ एजुकेशन को लेके बहुत दिक्कतें हैं। उसमें भी मेरी एक कोशिश है कि अगर हम जीत के आते हैं तो हम अधिकारियों के माध्यम से या अपनी बात जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी या मंत्री होंगे उनसे बात करके कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं इनको अडॉप्ट करके कि उनको एक शिक्षा का स्तर जैसे प्राइवेट स्कूल का है उस स्तर तक ले जाने की कोशिश करेंगे, उसी फीस में जहाँ पे एक बड़े आदमी का बच्चा पढ़ता है जो उसका स्तर पढ़ाई का होता है अच्छे स्कूल का, वो स्तर सरकारी स्कूलों के स्तर को भी हम वहाँ पहुँचाने का एक प्लान तैयार करेंगे और हम उसको इंशाल्लाह कर लेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य को लेके बहुत बड़ी दिक्कत है। एक मेरा सबसे पहला काम होगा कि फ्री एम्बुलेंस नगर पालिका की तरफ से रहेगी कि अगर किसी को कहीं तबीयत ख़राब है, बीमार है, प्रसव है का मसला है या कहीं मेडिकल की इसको ज़रूरत पड़ती है तो फ्री ऑफ कास्ट एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। साथ के साथ जो यहाँ पे आप चले जाइए हमारे जो CHC अस्पताल सरकारी अस्पताल है
वहाँ पे अभी ना MRI होता है, ना CT स्कैन होता है, ना कोई एक्सरे की व्यवस्था है, और अच्छी दवाइयों की या डॉक्टर्स की कमी है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि उसमें भी कोई फ़ंड इस तरह से नगर पालिका से और शासन से मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि ये सारे जितने भी चेकअप होते हैं वो चेकअप गरीबों के फ्री ऑफ कास्ट होने चाहिए, और वो भी करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और हो जाएंगे, ये मुझे ऐसा विश्वास है। तीसरी बात, हमारे हर घर से वो अमीर गरीब हर किसी की ज़रूरत है। किसी को राशन कार्ड का मसला है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र का है, या किसी का जन्म प्रमाण पत्र का है, या आधार का मसला है, या आपके निवास प्रमाण पत्र का, तमाम इस तरह के जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, उसके लिए मैं एक विंडो बनवाऊँगा और एक उसका टोल फ्री नंबर अलर्ट किया जाएगा कि इस पर आप अपनी समस्या दर्ज कराइए, और उस समस्या का समाधान आपसे जो पेपर चाहिए होंगे वो पेपर नगर पालिका के कर्मचारी आपके घर से लेंगे, और उसके जो समय निर्धारित होगा उस समय के अंदर आपके घर तक वो काम करा के वो पहुंचाने का काम भी नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। मतलब जो जनता अब तक चक्कर काटती थी नगर पालिका के, वो आपके पास ऐसी पॉलिसी है जो नगर पालिका का कर्मचारी जाके जनता के घर जाके काम करेगा? वही मेरा मतलब है कि अब आज पहुँचे तो मान लो कर्मचारी नहीं है, नगर पालिका गए, किसी अपने काम के कर्मचारी नहीं मिले तो फिर उन्होंने कल आना, परसों आना, ये सारी समस्याएं भाई कोई भी सरकारी कार्यालय है वो सिर्फ सरकार ने बनाए हैं तो सिर्फ जनता के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों की मनमानी इस तरह से चलती है कि वो अपने आप को जनता का सेवक न समझ के मालिक बने बैठे हैं। तो उनको ये भी सब कोशिश की जाएगी कि आप जनता की बेहतर सेवक कैसे कर सकते हैं, उनको सेवक बन के काम कराया जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। मेरे पास और भी तमाम, जैसे कोई स्कीम इस तरह की है जो गरीबी जहाँ है ज़्यादा, वहाँ लड़कियों की पढ़ने के लिए उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं, हम उनकी शादी के लिए उनकी क्या मदद कर सकते हैं, उसके लिए मैं नगर पालिका के जो फंड हैं उनसे तो कहीं कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ मैं जो समाज के जो अच्छे लोग हैं उनको भी चाहूँगा वो भी उस मुहिम में मेरे साथ जुड़ें, और गरीबों की जो तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं, चाहे शादी से लेके हो, चाहे इलाज से लेके हो, चाहे उनकी पढ़ाई से लेके हो, उस स्तर को भी कहीं ना कहीं एक बेहतर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही इतनी बड़ी बहेड़ी में अभी तक कोई भी एक ऐसा पार्क नहीं है कि जहां आदमी जाके अपना थोड़ा सा कहीं समय गुजार ले और एक अच्छा वातावरण मिल सके जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक मेरी ये भी कोशिश होगी कि एक बेहतरीन कहीं पार्क बनाया जाए, जो कि क्योंकि हमारा कस्बा बिल्कुल नैनीताल जाने वालों के लिए सबसे आखिरी, यूपी का आखिरी शहर हमारा बहेड़ी है। तो यहाँ जाते हैं तो बिल्कुल आप जानते हो बिल्कुल कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो इसको भी कहीं पर्यटक जाएं तो उनको ये लगे कि हाँ यूपी में भी कोई अच्छी जगहें हैं, तो इसको भी एक सौंदर्यीकरण के लिए भी मैं कोई एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं चाहूँगा आप जैसे भी लोग जुड़ के उसको इस प्रोजेक्ट को कामयाब करवाएं और एक अच्छा शहर, खूबसूरत शहर बन सके, उसमें मदद करें। और इसके अलावा जो बहेड़ी में तमाम तरह के मैंने मसले देखे हैं कि बाहर के लोग यहाँ तमाम आ गए हैं, तो उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाएं उनको अभी तक जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही हैं। जो आदमी किसी शहर में आ गया वो शहर का निवासी हो गया, तो उसको भी शहर के जो लोग पहले से जो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं जो उनको मिलती हैं, वो जो बाहर से लोग जो आए हैं उनको भी उनका भी उतना ही अधिकार है और उनको भी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरी ऐसी कोशिश भी रहेगी। इस टाइम के दौर में देखा जाए जिस तरीके से बड़े कैंडिडेट हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं जो करोड़ों लाखों खर्च जानते हैं, कर भी सकते हैं, और इनके बीच आप किस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर पाएंगे, एक वातावरण वो दे पाएंगे लोगों को कि हाँ हम भी फाइट में हैं, जीत की पोजीशन में हैं? क्या आपको लगता है कैसे इस बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, क्योंकि मैं लोगों के बीच एक लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूँ और हर धर्म, हर जाति, हर मज़हब के लोग
मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे बेपनाह लगाव मोहब्बत करता हूँ। पैसे का मसला ऐसा है कि मेरे साथ जो आदमी जुड़ेगा तो सबसे बड़ी बात तो यह है, या जुड़े हुए हैं तो वो सीना तान के कॉलर उठा के कह सकते हैं कि भाई हम जो है जिसके साथ जुड़े हैं वहाँ पैसे का मसला नहीं है। दूसरे कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं हमारे बीच, अगर वो उनको जाके और दो लाख 50,000 रुपये चंदा दे आए तब भी कोई यकीन नहीं करेगा, इनको एक आदमी यही सोचेगा कि इन्होंने पैसे पकड़ लिए होंगे। तो मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं तो उनका सबसे बड़ी बात वो सम्मान है उनके साथ कि ये एक अच्छे इंसान के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पैसे का कोई मसला नहीं है। और आज भी भले ही कितना ही गरीब इंसान हो लेकिन अपना वोट कोई बेचना नहीं चाहता है। सबसे बड़ा हमें जो संविधान ने अधिकार दिया है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान लिखा, वोट का अधिकार, मत का अधिकार, तो उसको मैं समझता हूँ सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है व्यवस्थाओं को बदलने के लिए या अपनी मर्ज़ी की व्यवस्थाओं लागू करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो वोट अपना कोई नहीं बेचेगा। लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने शायद मेरी जो भी छोटी मोटी नुक्कड़ सभाएँ भी देखी होंगी, तो किसी प्रत्याशी के पास न वो चेहरे हैं जिम्मेदार, न वो इतनी भीड़ है किसी के पास, न इतने जिम्मेदार लोग हैं किसी के पास जितने मेरे पास हैं। सब अपने अपने तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लुभावने उनकी सारी बातें लोग पहले भी सुन चुके हैं, आज भी सुन रहे हैं। वो कहीं अपनी बातों पे लोग खरे नहीं उतरे, पिछले लोग उनकी बातों पे कोई यकीन करने वाला नहीं है। मैंने जितनी बात आज तक, कोई पूरे शहर में आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, मैं जितनी बात कहता हूँ उसे हमेशा निभाने की कोशिश करता हूँ, हमेशा निभाने की कोशिश नहीं करता हूँ, उसको निभाता ही हूँ। दूसरे लोग वादे कर जाते हैं और तमाम वादे किए होंगे लोगों ने और आज उनको खरे नहीं उतरे। आज वो उसी का नतीजा है कि जो आप पैसे की बात कर रहे हैं, तो पैसा खर्च करके भी अपना चुनाव कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। पैसा बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। मौजूदा चेयरमैन की अगर बात करें तो किस तरीके से अब तक के 5 साल होने जा रहे हैं, उनके काम काज को देखते हैं, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। आपको दिखता है कहीं मोहल्ला क्लिनिक खुले हों? बाकी और बातें, क्योंकि मैं किसी के व्यक्तिगत में चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं किसी की व्यक्तिगत बातों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे हमारे मोहल्ला शाहगढ़ में, जब वो जीतने के बाद मैं उनके साथ था और ऐतिहासिक स्वागत किसी भी नगर पालिका या नगर पंचायत के जीते हुए प्रत्याशी का नहीं हुआ था। जैसा बरेली जनपद की बात कर रहा हूँ मैं, खाली बहेड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा स्वागत उनका हमारे लोगों ने किया था मोहल्ला शाहगढ़ में। उनसे किसी ने भी कोई काम के लिए, पैसे के लिए, नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए या और ठेकेदारी के लिए बात नहीं की थी। लोगों ने उनसे एक बात ये रखी थी कि आप जो है अली शाह मियां, यहाँ पे एक बहुत बड़ी दरगाह है, कि आप उनके नाम से गेट बना दीजिए। मैं आपको अगर चाहेंगे तो वीडियो भी दिखा दूंगा। तो उन्होंने कहा था कि अली शाह मियां नहीं, जितने भी यहाँ पे मौला शाह मियां, अकबर शहीद बाबा या और जितने भी बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे, मैं उन सब के नाम से गेट बनाऊंगा। तो बताइए, आपको कहीं पूरे शहर में देख लीजिए जाके किसी बुज़ुर्ग के नाम से, किसी पीर वली के नाम से कहीं गेट दिख जाए आपको, तो मुझे बता दीजिएगा आप आके। तो उनके तो तमाम वादे हवा हवाई और झूठे साबित हुए। झूठे साबित हुए। अब एक बात ये करते हैं, शाहगढ़ एक बड़ा मोहल्ला माना जाता है, 5-7 हज़ार लगभग वोट करीब हैं इस शाहगढ़ में, और जिधर शाहगढ़ का झुकाव होता है चेयरमैन और नगर पालिका अध्यक्ष भी वही बनता है। तो क्या माने, पूरा शाहगढ़ इस बार सब ने मिल के आपको खड़ा किया है या 5-7 हज़ार वोट वो जो भी पड़े भी, ये बेस वोट आपका है? देखिए, शाहगढ़ में मैं अपने ही चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले तमाम चुनाव आप उठा के देख लीजिए। यहाँ पे एक माहौल हमेशा चुनाव में ये रहता है कि जिसके साथ भी होते हैं तो एक अक्सरियत के साथ जाते हैं, यहाँ वोट बंटते नहीं हैं। मौजूदा समय में जो उनको बेहतर लगता है तो उसमें अक्सरियत के साथ वोट गए हैं अभी तक जो पिछले चुनाव हुए हैं। और इस चुनाव की मैं बात करूँ तो मैं, जितने यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, तो मुझसे तमाम लोगों ने कहा कि भाई आप इतनी मेहनत करके चुनाव लड़ाते हैं तो इस बार क्यों ना आप ही चुनाव लड़ जाएं। तो मैं चुनाव में खड़ा हुआ तो ऐसा नहीं कि कभी आप, संविधान में हमने अधिकार दिया कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन मुझे चुनाव लड़ाने में मेरे, सिर्फ शाहगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बहेड़ी के और तमाम और मोहल्लों के भी
जो जिम्मेदार लोग हैं अपनी अपनी बिरादरी के, अपने अपने मोहल्लों के, उन्होंने मुझको कहा कि आप जो है चुनाव लड़िए इस बार। अब रह गई बात शाहगढ़ की, लगभग 7,000 वोट है यहाँ पे, और हमारे यहाँ क्योंकि पोलिंग मोहल्ले में है, यहीं पे बने हैं, तो पोलिंग हमारे यहाँ 80-85% वोट यहाँ पड़ जाता है। तो लगभग 5,500-6 हज़ार वोट यहाँ पोल होगा। तो मैं इस बात को तो नहीं कह सकता कि 100% वोट मैं लूँगा, लेकिन हाँ 150 वोट कट जाएं किन्हीं कारणों से, वो कारण आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो एक अलग बात है। वरना यहाँ का पोल किसी को दूसरे को वोट नहीं जाएगा। और यह स्थिति खाली बहेड़ी की नहीं होगी, तमाम और मोहल्ले भी ऐसे ही होंगे। वो अब चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो आपको तस्वीर साफ़ होती चली जाएगी। इंशाल्लाह इस बार एक तरफ़ा पोलिंग होगा, क्योंकि मैंने अब तक लोगों के बीच रहा, कभी मैंने कोई चुनाव आज तक लड़ा नहीं उससे पहले, न कभी लड़ने के लिए कहा था कभी। पहली बार मैं चुनाव में आया हूँ, तो मैं जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है, लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोग मुझे बुला रहे हैं या मुझसे लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे इतनी मोहब्बत दे रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये वोट ऐतिहासिक जीत की तरफ जाएगा ये चुनाव। कोई आखिरी संदेश जनता के लिए? बस इतनी बात है कि चुनाव तो बार बार होंगे जब तक हम लोग जिंदा हैं, और उसके बाद भी होंगे जब तक देश रहेगा। चुनाव हमेशा होते रहेंगे। आपसी मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। कोई किसको वोट कर रहा है, कौन बिरादरी किसको वोट कर रही है। सबसे एक बात और मैं आप कह दूं, क्योंकि यहाँ पे हमारा शहर जो है एक मुस्लिम में बिरादरी होती है, बंजारा अक्सरियत है बंजारा बिरादरी की, और उसमें कैंडिडेट भी कई कैंडिडेट हैं। मैं उस बिरादरी से हटके अकेला प्रत्याशी हूँ मैदान में। तो लोगों की कोशिश रहती है, हमारी तरफ के कुछ लोग भी कहते हैं, कुछ उधर के भी, कि एक यहाँ थोड़ा चलता है बंजारा नॉन बंजारा। तो मैंने लोगों को यही कहा, क्योंकि मैं कुछ मेरा जो सिलसिला है कहीं बुज़ुर्गों से जुड़ता है, तो मैंने यही कहा कि भाई आप लोग कोई जाति बिरादरी का मसला ना लाएं। बंजारा नॉन बंजारा ये सब जो है कि हम लोग सब एक धर्म के मानने वाले हैं। वोट देना ना देना आदमी का अपना अधिकार है, लेकिन कौम बिरादरी वाला बंटवारे वाली जो स्थिति है आपस में जाति को लेके या क्षेत्र धर्म को लेके, मैं उसका कभी पक्षधर नहीं रहा और ना कभी पक्षधर रहूँगा। तो मैं ये चाहूँगा चुनाव जो है बहुत प्रेम मोहब्बत से लड़ा जाए, किसी पे व्यक्तिगत कोई टिप्पणी ना की जाए, और अब हमें क्या करना है ये बताएं। किसने क्या किया वो पिछली बातें हैं, आगे हमें क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या बेहतर हम विकल्प क्या बन सकते हैं राजनीति में, वो करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरे प्रत्याशी को बोलना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। यही मेरा संदेश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, धन्यवाद। थैंक यू। ये थे अनीस रज़ा ख़ान साहब, जो शाहगढ़ से एक बड़ा मोहल्ला है बहेड़ी का। यहाँ बहेड़ी के लोगों ने कहा है शाहगढ़ के कि प्रत्याशी बने और अपने घर का ही हम जो है चेयरमैन बनाएं, अध्यक्ष बनाएं, जो अब तक लोगों के पास जाते थे, अब घर के ही आदमी को चुनाव लड़ाएं। हालांकि लोगों का अपना अपना अलग मानना है, अलग अलग राजनीतिक बातें हैं, लोग कर रहे हैं। अब ये देखना होगा आने वाले वक्त में किस तरीके के कौन कैसे चुनाव लड़ता है, कैसे चुनाव जीतेगा, कौन से दावे और वादों के साथ जनता के बीच जाएगा। अभी चुनाव नज़दीक है, दूर है, घोषणाएँ नहीं हुई हैं, इसके लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अयाज़ खान, बरेली से।